नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता और आप देख रहे हैं एसके लाइव। आइए एक नजर डालते हैं आज के न्यूज हेडलाइंस पे। सिलीगुड़ी के रांगापानी में एक और ट्रेन हादसा, एक मालगाड़ी के 2 डिब्बे पटरी से उतरे। राज्य विधानसभा में भारत भूटान संयुक्त नदी आयोग स्थापित करने का प्रस्ताव पारित, भूटान की पहाड़ी से आने वाला जल से मिलेगी मुक्ति। सिलीगुड़ी नगर निगम का फिर चला बुलडोजर, मल्लागुड़ी में ध्वस्त कई दुकानें, लोगों ने किया विरोध प्रदर्शन। नक्सलबाड़ी भारत नेपाल सीमा पर अवैध रूप से भारत में प्रवेश करने के आरोप में 2 विदेशी नागरिक गिरफ्तार। This program is brought to you by डियर साप्ताहिक लॉटरी केवल 100 रुपैयाँमा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपैयाँ। डियर साप्ताहिक लॉटरी, भाग्य बदलिने बाटो। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। ट्रेन में दुर्घटनाओं का दौर जारी है। अब रांगापानी में पटरी से उतरी मालगाड़ी। सिलीगुड़ी के रांगापानी में एक और ट्रेन हादसा हुआ, जहां एक मालगाड़ी पटरी से उतर गई। रेलवे सूत्रों के अनुसार यह मालगाड़ी नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड के सेट की ओर जा रही थी और इसके 2 डिब्बे पटरी से उतरे। इस घटना के चलते रांगापानी रेल फाटक बंद कर दिया गया और मरम्मत का काम शुरू किया गया। पिछले महीने ही रांगापानी में कंचनजंगा एक्सप्रेस के हादसे में 10 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई थी और अब एक बार फिर ट्रेन के बेपटरी होने पर लोगों ने जांच की मांग की है। दादा এসে কি বলে আমি যাচ্ছিলাম গোসাইপুরে, আমার বাড়ি হচ্ছে নারায়ণজোট, আমার নাম প্রশান্ত অধিকারী। আমি এখানে কাজ করি, এই ট্যাঙ্কারে লোডিং করি আমি। তো আমি যাচ্ছিলাম গোসাইপুরে, তো হঠাৎ দেখলাম রেলগেট বন্ধ আছে, এনআরএলের গাড়ি ঢুকতেছিল। তো আমি একটু ছায়া পেলাম না, ওখানটায় ছায়া ওরকম ব্যবস্থা নাই যে ছায়াতে একটু দাঁড়াবো। তখন তুরন্ত আমি এত রোদ্রুর মধ্যে তুরন্ত আমি একটু ছায়ার মধ্যে এদিকে আসলাম। তো এখানটা বাড়ি আছে, সিন্ডিকেটের বাড়ি, ওই যে বাড়িটা। তো ওখানটা আমি ছায়ার মধ্যে আসতেছিলাম, তো হঠাৎ করে দেখতেছি চাকা 2টা পরে টানি নিয়ে যাচ্ছে গাড়িটা। তখন লাইন থেকে নিচে নামে পুরো টানে গাড়িটা তখন স্লো আগায় যাচ্ছিল। তখন কোনো থামানো কোনো ব্যবস্থা ছিল না। তখন আমি এদিক থেকে চিল্লাচ্ছিলাম, প্লাস ওইদিকে রেলের ওরা মানুষগুলো কাজ করতেছিল, ওরা ওইদিকে দেখছে, ওরা ওইদিকে চিল্লাচ্ছিল। হাল্লাচিল্লা করতে করতে তখন গাড়িটা স্লো হলো। দাঁড় করার চেষ্টা করছিলাম, আমিও চেষ্টা করছিলাম এদিক থেকে, প্লাস ওরা রেলের কাজ করতেছিল কয়েকজন, ওরাও চিল্লাচ্ছিল ট্রেনটাকে দাঁড় করানোর জন্য। বগি তখন 2টা কি বলে বগির চাকা পড়ে আছে। আহত কোনো হয় নাই, গাড়ি আছে, খালি গাড়ি আছে। কোথায় যাচ্ছিল ট্রেন? এটা এনআরএলে যাচ্ছিল লোডিং এর জন্য। राज्य विधानसभा ने भारत भूटान संयुक्त नदी आयोग स्थापित करने का प्रस्ताव पारित किया, जिससे भूटान की पहाड़ियों से आने वाला जल के कारण अलीपुरद्वार और जलपाईगुड़ी जिलों में होने वाली बाढ़ की समस्या का समाधान हो सकता है। विधायक सुमन कांजीलाल ने बताया कि भूटान की नदियों में जलस्तर बढ़ने से हर साल बाढ़ आती है, जिससे कृषि, वन्यजीवी और चाय बागान को नुकसान होता है। उन्होंने इस मुद्दे को विधानसभा में उठाया और कहा कि केंद्र को इसे ध्यान में लाना जरूरी है। सांसद प्रकाश चिकबराइक भी इस पर राज्यसभा में चर्चा करेंगे। যারা বিজেপি থেকে ইলেক্টেড হয়ে ওখানে গিয়েছে এবং বিরোধী দলের নেতা এই ডিসকাশনের বাইরে চলে গেছে, ওয়াকআউট করেছে। কেন? আমাদের যে আলিপুরদুয়ারের বিধায়ক এর মধ্যে বক্তব্য দিবেন তার জন্য। এটা সুন্দর একটা প্রপোজাল, এটা তো সবাইকে কিন্তু উদ্যোগ নিয়ে কিন্তু এটা ডিসকাশন করা দরকার এবং গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়াকে এটা ইন্টারফেয়ার করা দরকার আছে। আমিও আগামী দিন কিন্তু এই প্রপোজাল নিয়ে আমি রাজ্যসভাতেও বক্তব্য রাখবো এবং সুন্দর প্রপোজাল। এটা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এত সুন্দর কাজ, এই কাজকে নিয়ে কোনোদিন কিন্তু চিন্তা ভাবনা করেনি। আলিপুরদুয়ার এবং জলপাইগুড়ি 2টাই লোকসভা বিজেপি জিতার পরে একদিনের জন্য এই সব ম্যাটারকে নিয়ে সাংসদে কোনো বক্তব্য দিতে পারি নাই এবং বাংলা। सिलीगुड़ी नगर निगम का फिर चला बुलडोजर, मल्लागुड़ी में ध्वस्त कई दुकानें, लोगों ने किया विरोध प्रदर्शन। आज सिलीगुड़ी नगर निगम की ओर से मल्लागुड़ी में व्यापक स्तर पर कार्रवाई की गई। इस इलाके में सड़क पर बनाई गई 20 से ज़्यादा छोटी मोटी दुकानों को तोड़ दिया गया। यहां तक कि दुकानों के संलग्न जो सीढ़ियां बनाई गई थी उसको भी बुलडोजर के द्वारा तोड़ दिया गया। हालांकि इस अतिक्रमण अभियान के दौरान कुछ व्यवसायियों ने विरोध प्रदर्शन भी किया, लेकिन पुलिस मौके पर मौजूद थी, इस कारण लोग ज़्यादा विरोध नहीं कर सके। দুধের বুথ কি ভাঙা যায়? দুধের বুথ পাশের দোকানটা ভাঙছে। দুধের বুথ ওইটা ওইটা
আপনার তো দুধের গুমতি ভাঙে না। না, দুধের ভাঙে নাই। ওইটা ভাঙছে তো। ওইটাই তো বলতেছি। ওইটাই তো আমরা তো জিনিস খালি বের করার জন্য বলতেছিলাম। আপনার টাইম नहीं मिला। टाइम नहीं दिया। हटाई तो रहे इतने के लिए हटा रहे हैं, इतने के हम मना कर रहे हैं, हटा रहे हैं। नोटिस मिला था। कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं मिला है, 2 मिनट का टाइम नहीं मिल सकता है क्या? हटा रहे हैं। अवैध रूप से भारत में प्रवेश करने के आरोप में 2 विदेशी नागरिक गिरफ्तार। नक्सलबाड़ी के भारत नेपाल सीमा पर आइवरी कोस्ट के नागरिक डी लेपाही सायरा और नेपाल के नागरिक अरुण लिंबू को गिरफ्तार किया गया है। दोनों को मेची नदी के रास्ते अवैध रूप से भारत में प्रवेश करते समय पकड़ा गया। आइवरी कोस्ट का नागरिक पिछले 3 वर्षों से नेपाल में फुटबॉल खेल रहा था। एसएसबी ने दोनों को हिरासत में लेकर नक्सलबाड़ी पुलिस को सौंप दिया। आज दोनों आरोपियों को सिलीगुड़ी अदालत में पेश किया गया। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। सिलीगुड़ी में मुंशी प्रेमचंद जयंती आयोजित। सिलीगुड़ी में मुंशी प्रेमचंद जयंती के अवसर पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में उत्तर बंगाल विकास मंत्री उदयन गुहा, सिलीगुड़ी के मेयर गौतम देव, दार्जिलिंग जिला समतल अध्यक्ष पापिया घोष और अन्य लोगों ने प्रेमचंद की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर मुंशी प्रेमचंद महाविश्वविद्यालय के नए भवन का शिलान्यास भी किया गया। मंत्री गुहा ने प्रेमचंद की जीवनी पर प्रकाश डाला। জায়গার উপর বিল্ডিংটা হবে সেটা না জিজ্ঞেস করে বলতে হবে। যেখান থেকে শুরু ওই স্কয়ার মিটার বলতে পারবেন কত স্কয়ার মিটার জায়গা আছে কাগজটা কোথায় এই হ্যাঁ 1500 ল্যান্ড আছে 2.383 একর এর মধ্যেই বিল্ডিংটা হচ্ছে যেটা এক্সিস্টিং বিল্ডিং আছে তার বাইরে কাজটা হচ্ছে এটা এনক্রোচমেন্ট যেটা আছে আচ্ছা ওগুলো আমরা দেখে নেব ওটা গৌতম বাবুর ব্যাপার গৌতম বাবু দেখে নেব এটা হচ্ছে আপাতত G+2 হচ্ছে G+4 এর প্ল্যান আছে প্রকল্পের জন্য আপাতত ব্যয় হচ্ছে 4,75,75,000 টাকা 613 বর্গমিটার নিচে ওপরে 601 বর্গমিটার দ্বিতীয় তলায় 575 বর্গমিটার হ্যাঁ ঘর যেগুলো ডিটেল দেওয়া আছে আমি কাগজটা আপনাদের দিয়ে দিচ্ছি কটা ঘর হবে শিক্ষক কক্ষ দপ্তর কক্ষ কর্মচারী কক্ষ শৌচালয় 3টি 10টা শ্রেণীকক্ষ ওই তো 10টা শ্রেণীকক্ষ এইভাবে অনেক কিছু আছে কম থাকে। आज दोपहर दार्जिलिंग के TN रोड स्थित एक रेस्टोरेंट में आग लग गई। इस घटना में 2 रेस्टोरेंट पूरी तरीके से जल गए, लेकिन किसी के हाथाहाथ होने की कोई खबर नहीं है। आग लगने का कारण गैस सिलेंडर लीक बताया जा रहा है। स्थानीय अग्निशमन विभाग और नागरिकों ने मिलकर आग बुझाई, जिससे आसपास की दुकानों और मकानों को नुकसान नहीं हुआ। रेस्टोरेंट के मालिक अनिल रॉय ने आग बुझाने में मदद के लिए सभी का धन्यवाद दिया और कहा कि फायरमैन के हाथ पैर में मामूली चोटें आई है। हुन त मेरै उयो वार्ड पर्यो 14 नम्बर है यो तपाईको परे यो खासमा चाहिँ कस्तो प्रकारले लाग्यो भनेर सुन्नमा आउँदाखेरि चाहिँ यो चाहिँ हुन त यो हाम्रो अनिलजीको चिनाजाना उहाँको दोकान है यो चाहिँ एउटा ग्यास लिक भएर चाहिँ यो दुर्घटना भएको भन्ने एउटा क्या त हल्ला छ यहाँनिर हुनु चाहिँ त्यही हो भनेर भनिँदैछ अनि यो 14 नम्बरमा यो खालको दुर्घटना यो प्रथमचोटि यो एउटा सङ्केत खाली जस्तो लाग्छ है आउँदो दिनमा यो जग्गा यस्तो भएर गएको छ कि एकदमै कन्जेस्टेड भएर गएको छ एकदमै क्राउडेड भएर गएको छ यो जग्गालाई चाहिँ अलिकति हाम्रो म्युनिसिपालिटीको एउटा उयसमा पनि हामीले नजर राखेको छौँ यसलाई कि राम्रो प्रकारले कस्तो प्रकारले गर्नु भनेर यस्तो यो दुर्घटनादेखिको मुक्त पार्नुको लागि है तर आज जे पनि भइहाल्यो यो अब एक्सिडेन्ट भनेको एक्सिडेन्टै हुन्छ है यो अब कुनै अब यो जानी बुझी गरिँदैन र अहिले चाहिँ फिलहाल यो कति बजेको घटना भन्दाखेरि यो 1:30-2 भित्रको घटनाको यो बुझ्नु भएन यो त्यति बजेको घटना हो तर हेर्दा हेर्दा यो 5 मिनटमै एकदम 5 मिनटभित्रमा यो हुर्रा आगो लागि पनि हाले एकदम बुझ्नु भएन सबै माथिको जति पनि रेस्टुरेन्ट जुन चाहिँ दोकानहरू बनेको थियो सबै त्यो काठको बन्नेकोले हुनाले गर्दाखेरि चाहिँ एकदमै हेर्दा हेर्दा त्यो खरानी हामीले आगो खरानी। सिलीगुड़ी जिला अस्पताल में बच्चा चोरी को लेकर तनाव। सिलीगुड़ी जिला अस्पताल में एक महिला द्वारा बच्चा चोरी की कोशिश के बाद तनाव फैल गया। एक महिला ने अपने 5 साल की बेटी को दूसरे अनजान महिला के पास छोड़कर बाथरूम के लिए गई थी, लेकिन कुछ देर बाद वह अनजान महिला बच्ची को लेकर भागने की कोशिश की। एक युवक ने इस मामले का पता लगाकर महिला को पकड़ लिया और बच्चे को छुड़ाया। महिला को पुलिस ने हिरासत में ले लिया, जिससे अस्पताल में आए मरीजों के परिजनों में घबराहट फैल गई। হয়েছিল যে এখানে বাচ্চাটাকে রেখে ওর মা বলছিল যে একটু বাথরুমে যাবে ঠিক আছে ঠাকুমা মা যাই হোক ঠিক আছে
বলছিল যে বাথরুমে যাবে, বউটাকে বললো কি একটু রাখুন তো, ঠিক আছে, রাখতে হচ্ছে, ঠিক আছে, বাচ্চাটাকে বিস্কুট খাওয়া দেওয়া খাওয়াতে বলে কি চলো একটু ওইদিকে যাই, তোমার ঠাকুমা আসতেছি, ঠিক আছে। তারপরে আমি বললাম যে আপনি কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন, আপনাকে তো বাচ্চা দুটোকে এসে দায়িত্ব দিল, ঠিক আছে। তারপরে বলার পরে বলে কি না আমাদের আত্মীয়। তারপরে আমি ভাবছি হয়তো আত্মীয় নিয়ে যাচ্ছে, তারপরে এসে ও ঠাকুমাটা ওই দিক থেকে চিল্লাচ্ছে যে নিয়ে যাচ্ছে। তারপরে আমি ওনাকে ধরে বললাম কি আপনি কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন, বলে কি এই যে এইখানটাই আসতেছি আমি, এইভাবেই। তারপরে তো আর জানি না কি হলো, এরপরে কি হলো? এরপরে পুলিশ নিয়ে আসলো, পুলিশ তো কাউকে ঢুকতে দেয় না, কিছু করতে দেয় না, মহিলারা সবাই খেপে আছে, ছেলেরা সবাই খেপে আছে, ঠিক আছে। তারপরে সে পুলিশ তো নিয়ে চলে গেল। এখন কয়জন মহিলা ছিল? মহিলা ছিল একজন, আমি দেখছি, আচ্ছা, ওনার সাথে একজন দেখছি, ঠিক আছে। কয়টা নিয়ে যাচ্ছে? বাচ্চা দুইটা বাচ্চা ছিল, আচ্ছা, একটা ছেলে একটা মেয়ে, একটা 5 বছর একটা 7 বছরের, আচ্ছা, নিয়ে যাচ্ছিল। তখনকার আমি বলে না এটা তো সে উচিত না, তাহলে আমাকে ধরতে লাগবে এখানে, এর জন্য আমি ধরছি। তখনই পুলিশ চলে যাচ্ছে। কি নাম আছে আমার? আমার নাম সুদীপ মদক। ঠিক আছে। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। Dreaming of visiting Mirik? Luxury meets serenity, a perfect blend in Mirik's Mount Queen. Joy has no end. Just a 1.5 hour drive from Siliguri. The perfect destination for relaxation or corporate events. Experience breathtaking views of Mirik Lake and the pine tree landscape from the hotel, featuring exquisite banquets and spacious luxury rooms. Mount Queen Hill Resort and Spa, your new destination for a luxurious retreat in Mirik. Call to book 8001337000. क्या आपको सुनने में थोड़ी तकलीफ हो रही है? हम जानते हैं कि सुनना कितना जरूरी है, तो चलिए श्रवणी हियरिंग एड में आपका स्वागत है, जहां हम सुनने की ताकत वापस लाएंगे। हमारी मॉडर्न लैब में हम आपके कानों की जांच करेंगे और सही सलाह देंगे। और अच्छी बात यह है कि अब श्रवणी हियरिंग एड सिलीगुड़ी में भी खुल गया है। तो आइए सही हियरिंग मशीन लगाइए, वो भी पूरी जांच परख के बाद। श्रवणी हियरिंग एड, सुनने की नई उम्मीद। हमारा पता द्वारिका रुक्मणी प्लाजा, पहली मंजिल, बाघा जतीन रोड, सिलीगुड़ी, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के सामने। फोन करें 9147375444. We focus on making students future ready with the needs of industry. By acquiring skills, makes students competitive in their careers. With relevant skills, making students are more marketable. With collaboration, keep updated with industry trends. During course, students are earning from their activities in the industry. Supplements to on-job learning on a regular schedule during course. Don't wait, secure your future now. Admission open. Medhavi Skills University, Singham, Bermioc. Contact us at 9874875876 or visit our website www.msu.edu.in. 6 रुपयामा 1 करोड़, 1 करोड़ 6 रुपयामा, केवल 6 रुपयामा 1 करोड़, 6 रुपयामा 1 करोड़ के 1 करोड केवल 6 रुपैयाँमा? किन्नुहोस् डेढ साप्ताहिक लटरी केवल 6 रुपियाँमा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपियाँ। 6 रुपयामा 1 करोड़, 1 करोड़ 6 रुपयामा 6 रुपया। डेढ साप्ताहिक लटरी, भाग्य बदलिने बाटो। सिलीगुड़ी के फूलबाड़ी स्थित महाराजा अग्रसेन अस्पताल में आपका स्वागत है। 80 से अधिक समर्पित डॉक्टरों और कर्मचारियों की एक टीम के नेतृत्व में 300 से अधिक पेशेवरों की एक नर्सिंग टीम द्वारा समर्थित हम प्रत्येक रोगी को निकट रूप से देखभाल और व्यक्तिगत ध्यान प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। 120 से अधिक बिस्तरों के साथ हम अपने रोगियों के स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के उद्देश्य से व्यापक चिकित्सा सेवाएं प्रदान करते हैं। महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल, फूलबाड़ी, सिलीगुड़ी। आपका पहाड़ घूमने का सपना हो तो दार्जिलिंग ब्लॉसम इको टूरिज्म कॉम्प्लेक्स आपके लिए सटीक विकल्प है। यहाँ आप पाएंगे प्राकृतिक सौंदर्य, 360 डिग्री दृश्य और उच्चतम सेवाएं। कांचनजंगा, 4 धाम नामची, सुबह की सूर्योदय, नाथुला रेंज और तीस्ता रिवर के बेहतरीन दृश्य यहाँ आपका स्वागत कर रहे हैं। यहाँ पे सुविधाजनक बेडरूम और मैरिज पार्टी तथा अन्य कार्यक्रमों के लिए विशेष हल भी उपलब्ध है। तो बुकिंग करें और अपने घर से दूर होकर पहाड़ी शांति का आनंद लें। दार्जिलिंग ब्लॉसम इको टूरिज्म, छोटा मनगुआ, दार्जिलिंग। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9800072639। गणपति द्वारिका ग्यालेरिया अब सिलिगुडीमा झट्टै सञ्चालनमा आइरहेको छ। 140 वटा दोकानहरू भएको 7 तले शपिङ मल, जहाँ तपाईले सेपरेट सर्भिस एलिभेटर, सिटिङ, लन्जिङ एरियाज, हाइजेनिक टोयलेट्स र सेपरेट सर्भिस एरियाको सुविधा पाउनुहुनेछ। यसको साथै एस्ट्रोट्रफ फ्लोरिङ र टेरेसमा क्रिकेट नेट, आधुनिक सुविधाहरूले भरिएको लिफ्ट, एस्केलेटर, पार्किङ र सुरक्षा व्यवस्था पाउनुहुनेछ। झट्ट बुकिङ गर्नुहोस्। गणपति द्वारिका ग्यालेरिया, अपोजिट ग्लोबल टावर, बानेश्वर मोड़, ईस्टर्न बाईपास रोड, सिलीगुड़ी। कैन यू बिलीव दिस? क्या आप विश्वास करेंगे?
दवाइयों में 22% तक की छूट। जी हाँ, सिलीगुड़ी फार्मेसी हर मेडिसिन में 22% छूट दे रहा है। साथ ही पूरे सिलीगुड़ी में फ्री होम डिलीवरी। सिलीगुड़ी के बाहर केवल 50 रुपए कोरियर चार्जेस। ऑर्डर करने के लिए फोन करें। अब मेडिसिन के खर्चे में बचत ही बचत। मंडे टू संडे सुबह 7 बजे से रात 12 बजे तक दुकान खुली है और यहाँ 99.9% मेडिसिन आपको मिलेगी। सिलीगुड़ी फार्मेसी में पॉलीक्लिनिक भी है, जहां आपको सिलीगुड़ी के बेहतरीन डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं। सिलीगुड़ी फार्मेसी, नेताजी मोड़, सुभाष पल्ली। कॉन्टैक्ट नंबर 9933990001। ब्रेक के बाद खबरें विस्तार से। तकनीकी खराबी के बाद स्पाइसजेट का विमान एयरपोर्ट पर उतरा। यात्रियों को बागडोगरा एयरपोर्ट पर गुजारनी पड़ी रात। स्पाइसजेट का एक विमान जिसमें 160 यात्री और चालक दल के सदस्य थे, मंगलवार सुबह बागडोगरा एयरपोर्ट पर तकनीकी खराबी के चलते सुरक्षित उतारा गया। पायलट ने 15 मिनट की उड़ान के बाद तकनीकी समस्या की सूचना दी और बागडोगरा लौटने का निर्णय लिया। तकनीकी समस्या के कारण यात्रियों के लिए दूसरे विमान की व्यवस्था रात तक नहीं हो सकी, जिसके चलते उन्हें बागडोगरा एयरपोर्ट पर रात बितानी पड़ी और उन्हें कई दिक्कतों का सामना करना पड़ा। क्या हुआ था सुबह से अभी तक? क्या हुआ? होना क्या है, हम लोग दिल्ली का फ़्लाइट लेने के लिए आए थे। हमारा स्पाइसजेट का फ़्लाइट था शाम को 5:10 का, लेकिन एयरलाइंस वालों का इर्रेस्पॉन्सिबिलिटी के कारण ना हम लोग को ये लोग बताए कि फ़्लाइट कैंसिल है और ना ही टाइमली इन लोगों ने बोला कि आप लोग अभी घर जाइए, कल आइए, कुछ भी नहीं कहा। इसलिए ये नाइट हो गई और हम लोग देखिए परेशान हैं, बच्चे हैं साथ में, सब परेशान हैं। लेडीज अभी ये लोग बोल रहे हैं कि कहीं कोई एकोमोडेशन दे रहे हैं फॉर नाइट, और सुबह ये लोग जो फ़्लाइट कैंसिल हुआ है उसके बदले में हम लोग को कोई और ऑल्टरनेटिव फ़्लाइट देंगे। आप लोगों को फूड वाटर प्रोवाइड किया गया था? हाँ, थोड़ा बहुत मैगी वगैरह सर्व किया इन लोगों ने बस। दादा, आप क्या सेटिस्फाई है इनके जो सर्विस दिया गया है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बहुत दिक्कत हुआ, बहुत ज़्यादा परेशानी हुई। हमारा आगे का प्रोग्राम था, आगे हमारा ट्रेन था दिल्ली से, वो कैंसिल हो गया, हम लोग वो नहीं जा पाए। अब कल जाएंगे, वहाँ रुकेंगे, क्या करेंगे कुछ पता नहीं। सिलीगुड़ी में चोरी का सिलसिला जारी। अब चौयनपाड़ा में चोरों ने किया हाथ साफ। सिलीगुड़ी के पूर्वी चौयनपाड़ा इलाके में चोरी का एक और मामला सामने आया है। डाबग्राम 2 नंबर अंचल की पूर्व प्रधान सुधा सिंह चटर्जी के घर में सामने कामना घोष के घर में चोरी हुई। कामना ने मंगलवार रात लौटते ही देखा कि घर का ताला टूटा हुआ था और अंदर का सारा सामान बिखरा पड़ा था। चोर रुपए, गहने और बर्तन लेकर फरार हो गए। आशीगढ़ चौकी की पुलिस को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जांच में जुट गई है। তালা ভাঙ্গা, সিটকানি ভাঙ্গা, ঘরে ঢুকেই দেখি এরকম লন্ডভন্ড, আলমারি ভাঙ্গা। আমি কাজ করি, কাজে গেছিলাম। না, বাড়িতে কেউ থাকে না, আমি একা। কখন এই ঘটনাটা ঘটেছে? ঘটনা কখন ঘটেছে ওটা তো বলতে পারবো না। আমি 9টার সময় এসে দেখি এই অবস্থা। কি কি জিনিস চুরি গেছে? চুরি তো বাসন, কাঁসার বাসন যত ছিল, আমার কানের ছিল, হাতের ছিল, আর কিছু টাকা ছিল, সব নিয়ে গেছে। কিচ্ছু নাই, সব তো দেখেন না, আপনারাই দেখেন না, কোথায় কিচ্ছু তো নাই। মানুষের সিক্রেট বলতে আমি একা থেকে অসুস্থ হলেও তো 2 টাকার দরকার থাকে না, কিচ্ছু রাখে নাই, সব নিয়ে গেছে। পুলিশ এসে? হ্যাঁ, পুলিশ এসে আসছে তো। আপনার নাম? কামনা ঘোষ। কোথায় বাড়ি এটা? পূর্ব চয়নপাড়া। সামনের তালা ভাঙে? না, সামনে তালা ভাঙে নাই, শুধু ঘরের তালাই ভাঙছে। সে তো আমি বলতে পারবো না, আমি তো বাড়িতে ছিলাম না, না আর কেউ দেখাও নেই। এত বড় ঘটনা হয়েছে, এই বালিগুলো না থাকলে তাও ভিতরে নড়াচড়া আওয়াজ হলে কিন্তু বুঝতে পারতো। कुचबिहार किसानों ने जिला शासक को दिया ज्ञापन, आलू निर्यात शुरू करने की मांग की। कुचबिहार में आलू किसानों ने जिला शासक को ज्ञापन सौंपकर दूसरे राज्यों को आलू निर्यात शुरू करने की मांग की। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के आदेश पर आलू निर्यात रोकने के व्यापारी आलू नहीं खरीद रहे हैं, जिससे किसानों को आर्थिक नुकसान हो रहा है। किसानों का कहना है कि आलू की खेती में काफ़ी लागत आई है और यदि स्थिति इसी तरह रही तो वे कर्ज नहीं चुका पाएंगे। इसलिए उन्होंने जल्द निर्यात शुरू करने की अपील की। আমাদের আলু বিক্রি করার কথা, সরকার বাইরে যে রাজ্যে পাঠাবে না নিজে খাবে, কি করবে ওনার ব্যাপার। যখন আলুর সবজির দাম কম থাকে বিগত কয়েক বছর যাবত, তখন তো সরকার দেখে না আমাদের দিকে। আমরা ঋণগ্রস্ত, ফাঁসি দিচ্ছে, না খায় মরছে, ঘরে স্বামী স্ত্রী কাছাল হচ্ছে নাকি, সরকার আত্মহত্যা হচ্ছে লোকজন নাকি।
আমরা কৃষি ঋণ মৌকুব করছে না কোনো আজ কত বছর হ্যাঁ আমরা কৃষক, আমরা কত রেট নেই, আমরা নিজের জমির আলু কৃষক করে রেখেছি, আমরা আমরা ভাইকার না, আমরা কত রেটে রাখবো? এখন তো নিচ্ছে না, এখন তো আমরা বিক্রি করতে পারছি না। হ্যাঁ 5 গাড়ি 7 গাড়ি 10 গাড়ি দেয় কৃষক যত খরচ লাগছে সব কিছু সমান না। আমি 7 গাড়ি আলু লেগেছি খাবাই ডাঙ্গায়। হ্যাঁ আমি 20 বিঘা আলুর চাষ করছি। হ্যাঁ নিজের জমিতে পাশাপাশি বন্ধু বান্ধবের জমি চাষ করছি। হ্যাঁ আমার নাম সুমঙ্গল পাল। চাইছি আমরা যেন আলুটা সঠিক দামে বিক্রি করতে পারছি, পাইকার আলু কিনছেন আমরা আলু বিক্রি করতে পারছি। सिलीगुड़ी महकुमा के खोड़ीबाड़ी इलाके में एक घर के अंदर से एक युवती का शव बरामद। सिलीगुड़ी खोड़ीबाड़ी इलाके में एक युवती संपा व्यापारी का शव बरामद किया गया है। उसका शव फंदे से लटकता हुआ मिला। वह कई वर्षों से बीमार थी। घटना खोड़ीबाड़ी इलाके के बतासी जीवन सिंह जोत इलाके में हुई। सुबह उनकी बहन की नींद खुली तो उसने देखा कि संपा बिस्तर पर नहीं थी। कुछ देर ढूंढने के बाद परिवार के लोगों ने उसे रसोई में फंदे से लटका हुआ पाया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। सबको पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। কি হয়েছে আজকে? মাথা ব্যথা করতো, চোখ ব্যথা করতো, এই জন্য এরকম হচ্ছে। কি করেছে আজকে? আজকে আজকে মানে 4টার দিকে এরকম কাজ করছো। কেন এই কাজ করেছে কিছু জানেন? ও মাথা ব্যথা করতো মনে হয়, মাথা দিয়ে পাকার মধ্যে এসে করতো, পাকা মাথার মধ্যে গুতা মারতো, লোহার মধ্যে যেখানে পাইতো সেখানে ওরকম করতো। এমনি ভালোই ছিল। স্কুলে পড়াশোনা করতো? পড়াশোনা করছে, এখন করে না। আমার মা মারা গেছে পরে আর করে নাই। উচ্চ মাধ্যমিক দিছে, 7 বছর হয়ে গেছে বন্ধ করছে স্কুল। আর মা মারা যাওয়ার পরে এরকম করছে। যে মারা গেছে কি নাম? সম্পা ব্যাপারী। আপনি কি হবেন ওনার? আমি ওর দিদি। কোন জায়গায় এটা? এটা বাতাসি জীবন সিং জোত। ধন্যবাদ। नक्सलबाड़ी में नदी से अवैध रूप से बालू पत्थर निकालने के आरोप में चालक गिरफ्तार। एक डंपर को किया गया जब्त। मीरक उपमंडल के बालासन नदी के किनारे से अवैध रूप से बालू पत्थर लेकर बिहार तस्करी के लिए जा रहे पत्थरों से लदे एक डंपर को नक्सलबाड़ी के पानीघाटा चौराहे पर रोका गया और जब्त कर लिया गया। बाद में चालक को भी गिरफ्तार कर थाने लाया गया। आरोपी का नाम मोहम्मद शरीफ है। वह उत्तर दिनाजपुर का रहने वाला है। आरोपी को आज सिलीगुड़ी कोर्ट में पेश किया गया। सिलीगुड़ी में एक महिला रातों रात बनी करोड़पति। लगी 1 करोड़ की लॉटरी। सिलीगुड़ी महकुमा के खोड़ीबाड़ी बोलाई जोरा इलाके की रहने वाली लक्ष्मी रॉय महिला ने 60 रुपये का टिकट काटा था। उस 60 रुपये के टिकट से लक्ष्मी को 1 करोड़ की लॉटरी लगी। लक्ष्मी ने बताया कि वह काफ़ी गरीब है। उसके पति लकड़ी मिस्त्री है। किसी तरह परिवार का गुजारा चलता है। उसने घर के पास से ही एक दुकान से लॉटरी का टिकट खरीदा था और लॉटरी के एजेंट ने आकर ही यह जानकारी दी कि उसने लॉटरी में प्रथम पुरस्कार जीता है। वह काफ़ी खुश हुई। নমস্কার, আমি লক্ষ্মী রায়, এই আমার হাজবেন্ড। আমার খুবই ভালো লাগছে। এত বছর পর কষ্ট করে প্রতিবার কাটা হয়েছে। আশা করছি লটারি কাটছি কিন্তু পাইনি। ঠাকুর মা বাবা আমার মনের বাসনা পূর্ণ করছে। খুবই আনন্দ। আমি খুবই। কোথায় লটারি কাটছিলেন? আমার বাড়ি কালীবাড়ি, বড় কালীবাড়ি, বাতাসি বড় কালীবাড়ি, ওইখানে আমার বাড়ি। লটারিটা কোথায় কাটছিলেন? ওই দোকানে কাউন্টারে। কখন শুনলেন আপনার 1 কোটি টাকা লাগছে? এজেন্ট চলে গেছে বাড়িতে, আমার সামনেই এজেন্টের বাড়ি, আমার সামনেই। তখনই গেছে এজেন্ট, আমার ভাস্তা হয়, চলে গেছে। তারপরে আমি জানতে পারি যে আমার 1 কোটি টাকা পাইছি আমি। এখন কোথায় আছেন? থানায়? এখন থানায় আসছি আমি। থানায় জমা করবেন নাকি? হ্যাঁ থানায় জমা করব। আপনি কি কাজ করেন পেশায়? আমি ফার্নিচারি কাজ করি। কাঠমিস্ত্রি কাজ করি। গরিব মানুষ আমরা। ধন্যবাদ। अलीपुरद्वार के जटेश्वर बोर्ड फ्री प्राइमरी स्कूल ने छात्रों को गर्मी से राहत देने के लिए स्कूल का समय सुबह 10:30 बजे के बजाय 6:30 बजे करने का निर्णय लिया है। आज सुबह कक्षाएं शुरू हो गई और अभिभावकों ने इस पहल की सराहना की। गर्मी के मौसम में छात्रों को हांफने और कई बीमारी होने की समस्या का सामना करना पड़ रहा है, जिसके कारण स्थिति काफ़ी खराब हो गई थी। प्रधान अध्यापक बिमल चंद्र बर्मन ने बताया कि छात्रों की असुविधा को देखते हुए यह फैसला लिया गया। আসলে প্রচণ্ড দাবদাহের জন্য ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশ ছিল, একটা মৌখিক নির্দেশ, যে সমস্ত বিদ্যালয়গুলো যারা ভিএসি সিদ্ধান্ত নেবে আর কি, গ্রাসরুটের সিদ্ধান্ত নেবে বাচ্চাদের
মানে গরমের হাত থেকে মুক্তি দেওয়ার জন্য এবং স্বাস্থ্যের কথা মাথায় রেখে আমরা ভিএসি সিদ্ধান্ত নিয়েছি সব মর্নিং স্কুল করার জন্য। গতকাল আমাদের ভিএসি মিটিং হয়ে গেছে। ভিএসি মিটিংয়ে গার্জেন প্রতিনিধি ছিলেন, ভিএসি সদস্য ছিলেন, আমরাও ছিলাম। ওখানে সিদ্ধান্ত হয়েছে যে আগামী 31শে আগস্ট পর্যন্ত অথবা পরবর্তী নির্দেশ না আসা পর্যন্ত এই আমাদের মর্নিং শিফট চলবে। এটা আজকের থেকে তো চালু হলো? হ্যাঁ, আজকে থেকে শুরু হয়েছে। अब तक के लिए इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों और अपडेट के लिए देखते रहिए SK लाइव। धन्यवाद। 6 रुपया में 1 करोड़ 6 रुपया केवल 6 रुपया में 1 करोड़ 6 रुपया में 1 करोड़ के 1 करोड़ केवल 6 रुपया में? किन्नुहोस् डेढ साप्ताहिक लटरी केवल 6 रुपियाँमा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपियाँ। 6 रुपया में 1 करोड़ 6 रुपया में 6 रुपया डेढ साप्ताहिक लटरी भाग्य बदलिने बाटो।